हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज इज एक्टेड अपॉन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, एक स्पेस है किसी चार्ज के इर्द गिर्द। इसमें कोई और चार्ज जब उसके पास लेकर आते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। Suppose we have a charge, positive charge. So this is the space around charge in which any other charge experiences a force. Suppose this is positive test charge. So this is the space around this charge. Suppose we have another charge. Suppose Q naught. This charge experiences a force due to this charge. ये एक टेस्ट चार्ज है जो इस चार्ज के कारण एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जो स्पेस प्रोड्यूस कर रहा है उसे तो हम कहेंगे सोर्स चार्ज, और ये वाला जो चार्ज है उसे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा E इज इक्वल टू, E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पर इस एक्सप्रेशन में एक बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ये टेस्ट चार्ज अफेक्ट करेगा, क्योंकि क्यू नॉट की कुछ वैल्यू तो होगी। अगर क्यू नॉट की कुछ वैल्यू है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम और ज़्यादा कर सकता है। तो इसलिए हम क्यू नॉट को सपोज करेंगे कि ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है। सो फॉर दिस वी राइट हियर लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब ये है कि क्यू नॉट जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, मीन्स क्यू नॉट इज वेनिशिंगली स्मॉल चार्ज पार्टिकल और चार्ज। सो फ्रॉम दिस E is equal to limit Q naught approaches to 0 F by Q naught। Q naught बहुत ही हम स्मॉल वैल्यू लेकर चलेंगे। उसके साथ क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी, उसके ऊपर उसका जो है इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होगा। सो फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज may be defined as force experienced per unit positive charge on a vanishingly small positive test charge placed at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ड्यू टू सोर्स चार्ज, इस चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्या होगी? ड्यू टू सोर्स चार्ज में भी डिफाइन एज, इसे हम डिफाइन करेंगे एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किसके कारण? इस सोर्स के कारण, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन अ वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। अब Q1 चार्ज के कारण एक फील्ड होगा, सपोज दिस इज द फील्ड अराउंड Q1 चार्ज। इसी तरह Q2 की तरफ भी एक फील्ड होगा, सो दिस इज द फील्ड अराउंड Q2, और यू कैन से दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जो हम कह रहे हैं कि इस तरफ होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण एक फोर्स लगेगा, वो इस तरफ होगा। या ये कह लें कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स होगा, और वही फोर्स हम डिटरमिन करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट, या Q, जो भी आप चार्ज लोगे। अगर आप यहाँ Q2 लोगे तो Q2 आएगा, अगर यहाँ Q1 लोगे तो Q1 आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक अल्टरनेट मेथड
है किसका, जो हमने पीछे कूलम्स लॉ पढ़ा था। तो कूलम्स लॉ में भी हम फोर्स जो है डिटरमिन करते हैं, तो यहाँ से भी वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस। सो दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कूलम्स लॉ। सो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो है Q, जो ओरिजिन पे है। यहां हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q0। ये चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसका इफेक्ट इस Q0 के ऊपर पड़ेगा। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q0 इज R। सो Q0 के ऊपर इस Q के कारण एक फोर्स लगेगा जो इस तरफ होगा। सो इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इट इज एज R। सो इसकी डायरेक्शन जो बताएगा वो R यूनिट वेक्टर बताएगा। सो अगर हम इन दोनों चार्जेस का फोर्स निकालें तो वो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. So Q1 here is Q, another charge is Q2 Q0 by R square R unit vector. This is in the vector form. So suppose this is equation 1, and we know that electric field due to Q is given by limit Q0 approaches to 0 F by Q0. In vector form it can be written as E is equal to limit Q0 approaches to 0 F by Q0. Put the value of F from equation 1, E become, इसकी वैल्यू भरने पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर R कैप। सो फ्रॉम दिस Q0 cancel and it becomes 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square R cap. This is electric field. यहाँ लिमिट Q0 अप्रोचेस टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि Q0 इसमें ही हमने जो है कैंसिल आउट कर दिया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो दैट एनी यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हमें पता है कि किसी यूनिट वेक्टर को लिखने का यही तरीका होता है कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एज, तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इनटू R वेक्टर डिवाइड बाय R। तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R क्यूब R वेक्टर। सो ये एक्सप्रेशन है इन वेक्टर फॉर्म, ये एक्सप्रेशन है इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। सो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें फ्रॉम दिस, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड का निशान है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं Q बाय R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो E बन जाएगा E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1। सो ये है इसका एक्सप्रेशन इन स्केलर फॉर्म और इन मैग्नीट्यूड। सो नेक्स्ट हम करेंगे 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।